एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ दे आर अ रियल रूट्स देन फाइंड इट। क्या बोला गया, देखो क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। पहले तो हमें बताना है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और अगर वो रियल है तो उनमें जो वैल्यू है हमें वो वैल्यू बतानी है। देखिए फर्स्ट, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बेसिक फॉर्म देखें तो बेसिक फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट्स में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट सपोज करो इस वाले में मैंने क्या बताया था कि अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी, फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट मेथड से देखिए, फर्स्ट अगर हमारा जो वैल्यू है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हम इसमें क्या बोलते थे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स। सेकेंड पार्ट, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन टू इक्वल रूट्स पॉसिबल। और थर्ड पार्ट, क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल टू सिर्फ लेस देन 0, और इसमें क्या होगा, नो रूट्स पॉसिबल। ये तीन बेसिक रूल होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताने के लिए कि उसमें रूट्स पॉसिबल है या नहीं है, और इन्हीं को हम नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं। देखिए, और इन तीनों के ही फॉलो करके बाकी चीज़ों को हम पता करते हैं। तो अगली लाइन में क्या बोला गया, इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड इट। हमें क्या निकालना है, उसको फाइंड करना है। तो पहला इक्वेशन क्या दिया हमें, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आएगी 2, b की वैल्यू कितनी आई -3, c की वैल्यू कितनी है 5। तो पहले तो हम फाइंड करेंगे कि ये रूट्स पॉसिबल बनेंगे भी या नहीं बनेंगे। देखिए फर्स्ट हम इसके लिए क्या निकालेंगे, तो d निकालते हैं। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। देखिए 3 का स्क्वायर या -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो हमारे पास कितना आएगा -31। अब देखो ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, और वैल्यू हमने क्या कहा था कि अगर 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा मतलब वैल्यू अगर माइनस की आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे, देयर इज ए नो रूट्स, देयर इज ए नो रियल रूट, कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इसकी सेकंड पार्ट को देखते हैं। पार्ट सेकंड, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। माफ़ कीजिए सर्दी हो गई है। 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। देखिए इस मेथड को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई 3, b की वैल्यू कितनी है -4 अंडर रूट 3, c की वैल्यू कितनी है +4। यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो d क्या है
बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। बी स्क्वायर मतलब इस वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी -4 √3 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 4। देखिए इसका अगर स्क्वायर खोलेंगे हम तो ये जो स्क्वायर है इसके पास जाएगा और इसके पास भी जाएगा, तो -4 का होल स्क्वायर यानी ये कितना हो जाएगा 16। और √3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा सिर्फ 3। माइनस में 4 3 जा 12 और 12 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 12 4 जा 48। ये यूँ समझ लो जिनको प्रॉब्लम होती है पहले इस माइनस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। डी की वैल्यू 48 माइनस 48, तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। देखिए क्या बताया गया था कि अगर डी हमारे पास 0 आ जाए तो हमारे पास 2 इक्वल रूट्स पॉसिबल है। तो वो 2 इक्वल रूट्स पॉसिबल के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं और वो होता है x इजिकल टू माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। कुछ नहीं करना है, इन इक्वेशन को बस इसके अनुसार फॉलो करना है। माइनस का b, देखिए यहाँ वैल्यू पहले से माइनस है और फिर से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। हालांकि मैं फिर बता -4 √3 प्लस माइनस √d। देखिए d कितना निकाला आपने, तो d कितना निकाला हमारा 0। आप यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हो। 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो a की जगह 3। देखिए माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास प्लस की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कितना होगा 4 √3। अब देखो 0 का रूट तो कुछ नहीं होता, 0 होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई और हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आया, देखिए 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू जो निकलती है हमारे पास, देखिए 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो कितना निकला हमारे पास 2 √3/3। x की वैल्यू क्या निकली 2 √3/3। देखिए इसका रेशनलाइज कर देंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई। आप रेशनलाइज ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आंसर हो चुका है, फिर भी हम रेशनलाइज कर देते हैं। 2 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन कितना आ जाएगा 3 और नीचे कितना बचेगा 3 √3। इस 3 से 3 कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2/√3। ये इक्वल रूट्स होता है, इसी के जैसा एक सेम हमारे पास जो 2 रूट्स निकलेंगे वो सेम एज इट इज़ यही निकलेंगे। दिस इज़ फाइनल आंसर।